स्वागत है दोस्तों अपने इस YouTube चैनल पे। इसमें 66वीं बीपीएससी के लिए दृष्टि के द्वारा चलाए गए टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं और इसके लेवल को जानें, क्योंकि इनका सीरीज काफ़ी फायदेमंद और बढ़िया होता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करके बताएं कि दृष्टि का टेस्ट सीरीज जारी रखें या नहीं। तो आते हैं क्वेश्चन 1 पे। इसमें जो है ना बाइलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो हम हिंदी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें कह रहा है क्या, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या क्या है। मूल मात्रकों की संख्या क्या है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि उस उपकरण का क्या नाम है जिनका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा है, तो इलेक्ट्रोस्कोप है। क्या, इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है, तो प्रकाश की गति अधिकतम होती है कहाँ, निर्वात में। ठीक, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, चांदी है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। आगे देखते हैं कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। क्या बोलता है, उत्सर्जित नहीं करता है। तो क्या उत्सर्जित नहीं करता है, तो ये अल्फा भी करता है, बीटा भी, गामा भी, एक्सरे, मतलब इनमें से सभी ई नंबर ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं कि लेजर कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। लेजर जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं इसका, आगे 7 नंबर। हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है। बाहर आने का मुख्य कारण क्या है इसमें, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक है। मतलब क्या होगा, वायुदाब में कमी हो जाएगा, जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर है। ठीक है, ई नंबर। आगे देखते हैं कि न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। न्यूट्रॉन के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो बी नंबर, ये एक परमाणु कण है जो एक सही आंसर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का इनमें से कौन सा उदाहरण है, तो भोजन का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ पिघलना, जल में चीनी घुलना, मोम का पिघलना, ये सब क्या है, फिजिकल परिवर्तन है, मतलब भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भूप्रपटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो सब तत्वों का सबसे अवरोही क्रम कौन सा है, 10 नंबर। इसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन हो जाएगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर अल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तो ए नंबर इसका आंसर है। ठीक है, 10 का। आगे देखते हैं 11। पटाखों में नीला रंग निम्नलिखित में से किसकी कारण होता है। क्या बोल, सॉरी, पीला रंग बोल रहा है, इसमें पीला रंग। तो आप जानते हैं कि स्ट्रोटियम में कार्बोनेट में लाल रंग होता है और बेरियम क्लोराइड में हरा रंग होता है। तो इसमें पीला रंग बोल रहा है, तो पीला रंग कौन हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। पीला रंग सोडियम नाइट्रेट के कारण पटाखों में पीला रंग होता है। ठीक, आगे देखते हैं, 11 हो गया। 12वां देखते हैं। ठीक है, 12 इंग्लिश आ गया, 12 हिंदी। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड and 2। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो बनती है प्रोपेन और ब्यूटेन के संयोजन से। ठीक है, आगे देखते हैं कि 14। यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं। यूरिया में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं कि 15। आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है। आत्महत्या की थैली बोल रहा है, तो लाइसोसोम के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं मानव शरीर के गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र के युग्म कितना हो जाएगा, तो 23 जोड़ा। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर देखते हैं। पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर या कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है, तो इस तकनीक को कहा जाता है, क्या बोलता है, तो इस तकनीक को कहा जाता है उत्तक संवर्धन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसमें कौन हो जाएगा आंसर, सी नंबर, जीन ही करता है। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, 21 नंबर में बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या है, वेरी वेरी विटामिन B12 की कमी से, ये कारण यही सही नहीं है, वेरी वेरी विटामिन B1 होता है। ठीक है, 21 नंबर का सी नंबर हो जाएगा आंसर। 22 देखते हैं, 22 का तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, 22 का हो जाएगा बी नंबर, आप खुद बनाएंगे, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। ठीक, 22 नंबर। 23 देखते हैं,
23 देखते हैं नेक्स्ट, ये भी मैथ है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी 107, ठीक है। 24 का हो जाएगा बी नंबर, 24 का क्या हो जाएगा, 24 का बी नंबर हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं 24, 25 देखते हैं, 25 का हो जाएगा डी नंबर, अंकित भुवन का पुत्र है। 26 देखते हैं तो 26 में हो जाएगा आपका ई नंबर, 26 में ई हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर 60 है, 26 का 60 है, ठीक। आगे देखते हैं 27, 27 नंबर का देखते हैं आंसर टी नंबर 308, ठीक है। 28 देखते हैं, 28 देखते हैं, 28 का आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा सी 32 नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं 29, 29 का हो जाएगा 29 का सी नंबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 का हो जाएगा आपका, 30 का हो जाएगा बी नंबर 1000, ठीक है। और 31 का हो जाएगा आपका, 31 का हो जाएगा डी नंबर, ठीक। अब आते हैं जीके जीएस से 32वां नंबर, ठीक है। 32वां नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या बोल रहा है रिंग में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था, प्रयुक्त शब्द कौन सा था, तो वो कीकट था। क्या था, कीकट, ठीक है। ऋग्वेद में प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था, तो मेदिनी राय का संबंध था चेरो वंश से, मेदिनी राय का संबंध चेरो वंश से था, ठीक है। 34 नंबर देखते हैं कि नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ठीक है। आगे देखते हैं कि आयुर्वेद की सबसे बड़ा पहला दर्ज संहिता कौन सी है, आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता इनमें से कौन सा है, तो यह हो जाएगा चरक संहिता, ठीक है, ठीक। 36 देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है। आगे देखते हैं कि केवल्य पदलिंग में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है, केवल्य धर्म, तो केवल्य धर्म है जैन धर्म से, ठीक। 28 28 नहीं 38, किस शिलालेख में पहली बार अशोक का नाम उल्लेख किया गया, तो अशोक का नाम उल्लेख किया गया मास्की शिलालेख में। तो मास्की शिलालेख का है क्वेश्चन, ये भी पूछता है, तो कर्नाटक में मास्की शिलालेख, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई थी, साथ में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई थी गुप्त काल के दौरान, गुप्त काल के दौरान भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई थी। 3 सिर वाले महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है, क्या बोलता है, 3 सिर वाले महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा, तो वो कहाँ है, एलिफेंटा में, कहाँ है, एलिफेंटा में, ठीक है। 41 देखते हैं कि मतविलास प्रहसन के रचयिता कौन है, मतविलास प्रहसन के रचयिता है महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम। 42 दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था, तो वो है खिलजी वंश, खिलजी वंश ने सबसे कम अवधि के लिए शासन किया था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच, तालीकोटा का युद्ध, ठीक। 44 देखते हैं निम्न में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है, तो इनमें कौन सा है, तो रामानुज, गुरु नानक, चेतन और मीराबाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है, तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय दिया जाता है किसे, बाबर को दिया जाता है, ठीक है, बाबर को दिया जाता है तोप का श्रेय। कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान के साथ सही मेल सुमेलित नहीं खाता है, तो कौन, जहांगीर, जहांगीर का आगरा नहीं होगा, जहांगीर का कहाँ होगा, लाहौर, जहांगीर का लाहौर होगा। बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा, हुमायूं दिल्ली, मतलब आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अष्टप्रधान जो शुरू किया गया था शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान ये व्यवस्था शुरू किया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश, मतलब लेक क्या बोलते हैं उसको, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश बोलते हैं, तो कौन सा है, लाओस, ठीक है, लाओस। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है, बेकाल झील है, कौन सा बेकाल झील, कहाँ है, साइबेरियन में, रूस में, ठीक है। 50 निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, बोल रहा है किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो यहाँ क्या बोला, निम्नलिखित में इनमें से, तो इनमें से कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो कौन हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, सॉरी संयुक्त अरब अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्जे है, यांगत्जे है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश या क्षेत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है, तो बी नंबर, बी नंबर एनु, एनु कहाँ है, जापान में, एनु कहाँ है, जापान में, ठीक है, एनु जापान में, एनु
बद्दू अरब में, पिग्मी कांगो, मिसाई केनिया। इनु गलत हो गया, ठीक। इनु जापान। इनमें से कौन से हिमालय की उप श्रेणी नहीं है? तो सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट में आती है, सह्याद्री पश्चिमी घाट में आती है, यही नहीं है बल्कि ये सब है। निम्न में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित है? उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित है तो कौन हो जाएगा? सुमेलित नहीं है तो कौन हो जाएगा? सिंधु। सिंधु सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ी वो स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती है तो कौन सा स्थान है? तो नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। स्वतः जुताई के लिए जानी जाने वाली मृदा है, खुद जुताई हो जाता है, वो मृदा कौन सा है? तो काली मिट्टी है, काली मृदा, ठीक। मेघालय पठार, आगे देखते हैं क्वेश्चन। मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है तो कैसे अलग होता है? तो वो अलग होता है मालदा भ्रंश के द्वारा। मालदा भ्रंश के द्वारा जो मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो 59 का ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला का भंडार है? सबसे अधिक कोयला का भंडार झारखंड में, सबसे अधिक कोयला का भंडार झारखंड में। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद उड़ीसा है। पहला नंबर का झारखंड, दूसरा नंबर का उड़ीसा, ठीक। आगे देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजातियां निवास करती है उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डी नंबर, आवास कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं 62। निम्न में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभी समय किंगाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए हैं? तो कौन सा है? वो संशोधित किए गए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अरे यार हो ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक। वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा? 63 का 72 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ठीक। आगे देखते हैं। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सुपोषण। क्या हो जाएगा? सुपोषण, ठीक है। आगे देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ? किशनगंज में होती है, ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य या देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो कौन सी हो जाएगी? वो ई नंबर, क्योंकि बिहार से छत्तीसगढ़ भी नहीं लगती है, ठीक। पश्चिम बंगाल लगती है, पश्चिम बंगाल लगती है एक, ठीक है। नेपाल लगता है और उड़ीसा भी नहीं लगता है, बल्कि पश्चिम बंगाल और नेपाल लगता है। तो इनमें से कोई, इनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई नंबर। आगे देखते हैं 67। निम्न बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? क्या बोल रहा है? बलथर मृदा, बलथर मृदा, ठीक है। तो 67 नंबर का, 67 का ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई नंबर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू किया गया था। कहाँ? बिहार में। बिहार से, बिहार खगड़िया में, बिहार खगड़िया। 69 70 आते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 142 है। क्या है? 142 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? PV सिंधु। क्या है? PV सिंधु, ठीक है। ESI में भी क्वेश्चन आया था ये, PV सिंधु। 72। हाल ही में समाचारों में रहा मिशन कर्मयोगी, यह संबंधित है। मिशन जो कर्मयोगी है सिविल सेवकों की क्षमता के निर्माण से, ठीक है। मिशन कर्मयोगी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 जो प्रदान किया गया था वो क्या था? कौन? डेविड एटनबरो को, सर डेविड एटनबरो को, ठीक। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस देश में सैन्य तख्ता पलट, मिलिट्री कॉर्प हुआ था? सैन्य तख्ता पलट हुआ था 74 का कौन हो जाएगा? तो माली में हुआ था। तख्ता पलट कहाँ हुआ था? माली में, ठीक। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया था। तो रोहित शर्मा को तो किया गया था, ये क्वेश्चन ईएसआई में भी पूछा गया था। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु, मतलब इनमें से सभी है, ऑल हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑल हो जाएगा, सभी को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। 76 देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूलिंग के किस प्रारूप का प्रस्ताव करती है? तो कौन हो जाएगा? 5+3+3+4, बी नंबर, ठीक। आगे देखते हैं 77 आर्टेमिस मिशन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आर्टेमिस मिशन इनमें से कौन सा बोल रहा है सही है? तो ऑप्शन नंबर ई सही है, ऑप्शन नंबर ई सही है, ऑल है, ठीक है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। 79 देखते हैं, हाल ही समाचारों में रहा हागिया सोफिया स्मारक स्थित है। हागिया सोफिया स्मारक स्थित कहाँ है? तो तुर्की में। ली तेंग हुई जिनका हाल ही में निधन हो गया, पूर्व राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति कहाँ के थे? तो वो थे ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। ली तेंग हुई जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो पूर्व राष्ट्रपति थे ताइवान के। परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है? तो पहला अरब राष्ट्र हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। 82 हाल ही में किसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त किया गया है? वो कौन है? कैग के अध्यक्ष कौन बने? तो बने जीसी मुर्मू। हाल ही में समाचारों में रहा सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए एक नई दिशा पद संबंधित है किससे? तो यूएसएससी में भारत की सदस्यता के लिए, ठीक है। चार अगस्त 2020 को इस पश्चिमी एशियाई देश की राजधानी में एक बड़ी विस्फोटक घटना घटित हुई। इस देश का क्या नाम है? इस देश का नाम हो जाएगा क्या? लेबनान, ठीक है। लेबनान में विस्फोटक हुआ था जो। हाल ही में खुदाई के दौरान एक 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं। तो वो कहाँ मिले? तो वो उत्तर प्रदेश में मिले, ठीक है। किस लेखक द्वारा लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द इकाबोक नामक पुस्तक निःशुल्क जारी की गई है? द इकाबोक नामक पुस्तक शुल्क जारी की गई है, वो कौन सा? वो किसने लिखा? तो जेके रॉलिंग ने लिखा है, ठीक है, जेके रॉलिंग, इकाबोक। आगे देखते हैं, एशिया युवा पैरा खेल 2021 एशिया युवा पैरा खेल 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी की जाएगी। चौथे संस्करण की मेजबानी बहरीन के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? बहरीन के द्वारा की जाएगी एशिया युवा पैरा खेल 2021 की मेजबानी। वंदे भारत मिशन के तहत नागरिकों को के कौशल अपमापन हेतु सरकार ने निम्न में से कौन सी पहल शुरू की गई है? तो कौन सी पहल शुरू की गई है? तो वो स्वदेश है। क्या है? स्वदेश। आगे देखते हैं, भारत के पहले राज्य का नाम बताए जहां 100% परिवारों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है। तो कौन से परिवार हो जाएंगे वहां पर? 1989 का वो हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे जहां पे 100% परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन है। ऑपरेशन मनीला निम्न में से किस देश की सहायता करने हेतु शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मनीला है मेडागास्कर के लिए। ऑपरेशन मनीला मेडागास्कर के लिए। जून 2020 में भारत में 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार ने निम्न में से किस दंड अनुभाग का प्रयोग किया था? तो कौन सा है? तो 91 का हो जाएगा IT एक्ट धारा 69A के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्यूरोस्योर को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो IIT दिल्ली के द्वारा क्यूरोस्योर को विकसित किया गया था। 92 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक। उस देश का नाम बताइए जिसने स्वयं को विश्व स्वास्थ्य संगठन से औपचारिक रूप से अलग कर दिया गया। तो USA औपचारिक रूप से इसे अलग कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका USA, ठीक। आगे देखते हैं, जून 2020 में आभासी रूप से आयोजित 36वें आसियान शिखर सम्मेलन 36वें आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है, की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? 94। तो 94 का हो जाएगा वियतनाम, ठीक।
बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? बिहार में पूछ रहा था, बिहार में किस स्थान पर सबसे पहले तो हुआ था? कहाँ 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 हुआ था? 95 का रोहिणी में। कहाँ हुआ? रोहिणी में हुआ था, ठीक है, रोहिणी में। 96 का देखते हैं, इन विद्रोहियों आंदोलन विद्रोहियों का सही कालानुक्रम क्या है? 96 का डी हो जाएगा। सबसे पहले नोनिया, भूमिज, लोटा, टाना भगत, ठीक है, ठीक हो जाएगा। 96 आते हैं 97 पे। बंगाल में दोहरी शासक सरकार प्रणाली शुरू की गई थी। बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी कब? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी दोहरी शासन प्रणाली। 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया, उस समय वायसराय कौन था? इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? तो इल्बर्ट बिल के समय लॉर्ड रिपन था। इल्बर्ट बिल के समय लॉर्ड रिपन था। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। जेम्स अंगस्टम हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र था। पहला समाचार पत्र कौन था? पहला समाचार था बंगाल गजट। कौन सा था? जेम्स एंगस्टम हिक्की के द्वारा आयरिश व्यक्ति था, ठीक है। भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनकी मृत्यु हैजा से हुई थी, यही गलत है, ठीक है। इनकी मृत्यु हैजा से नहीं हुई थी। आगे देखते हैं 103 102 सॉरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था? तो 124 बेलगांव अधिवेशन, महाराष्ट्र में। किस भारतीय राजनेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय शांति का जनक कहा गया? भारतीय शांति का जनक कहा गया किसे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय अशांति का जनक कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। 103 104 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी, ठीक है। 105 नंबर देखते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मार्ले मिंटो सुधार के में कौन सा सही नहीं है? तो बी नंबर। इनमें से जब यह बिल पारित किया गया तो उस समय जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल था, ये सही नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना हुआ था मैडम बलादवस्ती और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा, ठीक है। एनिमेशन भारत में आई थी, उसकी मतलब एक ब्रांच खोलने के लिए स्थापना मैडम बलादवस्ती ऑलकॉट के द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। रोलेट एक्ट पारित किया गया था कब? कब हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर रोलेट एक्ट पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 109 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट फिर से, जवाहरलाल नेहरू अनहैप्पी इंडिया लिखा था लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लिखे थे लाला लाजपत LLR लिखे थे अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था। 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन करना, ये लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था। क्रिप्स मिशन भारत आए थे। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आए थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है, अंतिम सरकार का गठन। 14-13 भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? बिहार का पहला राज्यपाल था जयराम दौलत राम, ठीक है। बिहार का पहला राज्यपाल जयराम दौलत राम था, ठीक। बिहार विधानसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है। अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश है संजय करोल। क्या है? संजय करोल। नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था। नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था, तो कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है, नगर निगम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया? 17 नंबर का हो जाएगा ई नंबर। 17 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? ई नंबर होगा। भारतीय क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया? तो ई नंबर, मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया, ठीक है। नागरिकता के से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में? नागरिकता से संबंधित उल्लेख किस में किया गया? तो भाग किस में किया गया? भाग 2 में नागरिकता संबंधित है, ठीक। 18-19 राजनीति निर्देश तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही
नहीं है। कौन सा सही? 19 का सही नहीं है। तो ये प्रधान राज्य का नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं, नहीं, यही गलत है। ठीक है। 20 देखते हैं कि सांसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही है, सॉरी कौन सा सही है? 20 नंबर, तो 20 नंबर का ई नंबर हो जाएगा। कौन सा सही है? तो 20 नंबर का ई हो जाएगा। ठीक। 21 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली परिषद होगी? तो किस में किया गया? तो 74 का फर्स्ट में, 74 में किया गया। ठीक है, 74 में। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निहित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो 22 का बी नंबर, ये केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, यही सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है? तो 23 का डी नंबर अधिकार परीक्षा हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। ठीक, न्यायालय कोर्ट वाला है। निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में से कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। इनमें से कौन सबसे अधिक बड़ा है? तो लोकसभा अध्यक्ष है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 125 का ई नंबर ऑल हो जाएगा। ऑल सभी सही है। ठीक है, सभी सही है 125 का। 26 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो कौन सा? 153। क्या हो जाएगा? 126 का 153 हो जाएगा। ठीक है। बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हिंदी, मैथिली, उर्दू, अंग्रेजी सब है। बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जाएगा ऑल। ठीक है, ऑल हो जाएगा। ठीक है, 127 का ऑल हो जाएगा। 28 सपनों को चली छूने नामक योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संचालित की जा रही है? तो इसे सपनों से को चली छूने, इसका शॉर्ट फॉर्म है SKCC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SKCC भी कहा जाता है। तो इनमें किससे रिलेटेड है? तो बिहार से रिलेटेड, सपनों को चली छूने। ठीक। 29 देखते हैं कि 2021 के लिए बिहार का कुल बजट अनुमान कितना है? तो 29 नंबर का हो जाएगा 2,11,761 करोड़ रुपया। ठीक है, 2020-21 के लिए। बिहार में विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत विधवा को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? तो दिया जाएगा 300 रुपया प्रति माह। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेश हेतु राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत की गई थी? राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? समावेशी विकास सूचकांक जारी करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, 33 हो गया। 34 देखते हैं, समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन है। 34 का कौन हो जाएगा? ई नंबर, ऑल हो जाएगा। इसका भी ऑल हो जाएगा। ठीक है, समावेशी विकास के लिए। ठीक। 35 देखते हैं, नीचे युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो 35 नंबर का, तो 35 का भी ऑल हो जाएगा। ठीक है, 35 का सही, सभी सुमेलित है। ठीक है। 36 देखते हैं, वर्ष 2020-21 के बजट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 136 का 5वीं रैंकिंग है भारत में। ठीक है। केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए कितना कृषि कानून लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है? 137 का 15 लाख करोड़ रुपये किया गया। ठीक, कृषि के लिए। वो नीति जो संचालन में ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है तथा आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है। तो 138 का कितना हो जाएगा? मौद्रिक नीति के द्वारा। ठीक है। 139 देखते हैं, PM किसान योजना 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि वाले कमजोर किसान परिवारों के लिए प्रति वर्ष 23 प्रत्यक्ष आय सहायता की परिकल्पना करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6,000। क्या? 6,000 प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष आय सहायता। ठीक है। पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 140 का ए नंबर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर है, लेकिन ये महालनोबिस मॉडल जो है ना, ये दूसरा पंचवर्षीय योजना का भाग है और पहला का हेरोल्ड डोमर है। ठीक है। जब घाटे के बजट को मुद्रा के मुद्रण में माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है
मुद्रीकृत कमी, क्या बोलते हैं? मुद्रीकृत कमी बोलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण कौन निर्धारित करता है? तो यह करता है वित्त आयोग निर्धारित करता है। केंद्र और राज्य के बीच करों का निर्धारण वित्त आयोग। बिहार के कितने जिलों की संख्या 50 लाख से अधिक है? कितने जिलों की संख्या 50 लाख से अधिक है? तो कौन हो जाएगा? 43 का ए हो जाएगा, मतलब 2 है। कौन कौन है? तो पटना है और ईस्ट चंपारण है। पटना और ईस्ट चंपारण जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है? ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है समस्तीपुर में, ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है 145। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 1 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 145 का हुआ है 181 मिलियन, 181 मिलियन वृद्धि हुआ। तो उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। 181 मिलियन। वर्ष 1872 से वर्ष 2021 की जनगणना होगी तो कौन सी जनगणना हो जाएगी? 46 का सी नंबर 16वीं जनगणना होगी, ठीक है। कर्पूरी देवी किस क्षेत्र के में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थी? कर्पूरी देवी के बारे में पूछना तो मानवाधिकार के बारे में प्रसिद्ध व्यक्ति थी, ठीक है। 47। 48 इसमें से किस राज्य में गोगाबिल को अपना पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? तो गोगाबिल का है बिहार में, गोगाबिल का है बिहार के कटिहार में, ठीक है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसकी सहायता से राज्य का पहला कैरियर गाइडेंस पोर्टल लॉन्च किया है? कैरियर गाइडेंस पोर्टल लॉन्च किया है 149 का क्या हो जाए? यूनिसेफ के द्वारा। कैसे? यूनिसेफ के द्वारा किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झिझिया लोक नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो झिझिया किया जाता है बिहार में, ठीक है। यह खत्म हो गया, समाप्त। तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी कमी हो, ठीक है, और हमें बताएं। इसके दृष्टि के सेट हमेशा आते रहेंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो धन्यवाद।